play. So, good morning, students. How are you all? Fine? First of all, I would like to tell about something about me. You might have seen this is an Unacademy Center. Bangalore is the headquarter, and I'm a physics teacher. Okay, and my Google profile is Vipin Sharma Physics, right? That you can see. What is the purpose of this session? इस सेशन का उद्देश्य क्या है? Should I speak in हिंदी? चलेगा? ओके, तो इस सेशन का उद्देश्य क्या है? अनअकैडमी एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखने जा रही है जो 22 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगा. अनसेट उसका नाम है, और अनअकैडमी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें 6th क्लास टू 12th क्लास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? एंड इसमें बहुत सारे प्राइजेस हैं. ओके, लाइक ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, स्पेशल मीट एंड ग्रीट विद सचिन तेंदुलकर. यू नो सचिन तेंदुलकर? यू लव हिम? तो तेंदुलकर के साथ आपका एक मीटिंग भी वो देंगे इफ यू परफॉर्म गुड. अप टू 90% एक स्कॉलरशिप भी देगी बच्चों को 6 to 12 के बीच में. एंड टोटल स्कॉलरशिप वर्थ लिखा हुआ है 150 CR. सिलेक्शन इन स्पेशल रैंकर्स ग्रुप एंड ऑल इंडिया रैंक. ये तो मुझे बताना था इनके बारे में, ना बताता तो मैं यहाँ ना आता. ओके, क्योंकि मुझे यहाँ आने के सब कुछ इन्होंने एक्सपेंस देने हैं. अब हम करते हैं अपनी बात. शुड वी? मैं एक टीचर हूँ बेसिकली, तो मैं इस स्कूल में पहली बार नहीं आया हूँ. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली ग्रेटफुल टू पंत सर हु लव्स मी लाइक हिज सन. वो अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अगर मैं पंत सर के पास 5 मिनट भी बैठ जाऊं तो 5 मिनट में मुझे इतना कुछ मिल जाता है कि आज मैं उसी पे ही बात करने जा रहा हूं जो मैंने 5 मिनट उनके साथ बात की है. समझ गए आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पंत सर. एंड आपका नाम? शिवम के लिए भी तालियां, क्योंकि शिवम हम सबको कैप्चर कर रहा है. ठीक है, अब आप बोलेंगे ये है कौन? अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो गूगल पे जाना, विपिन शर्मा फिजिक्स डाल देना आज ही, तो आपको मेरे बारे में गूगल पे ही सब कुछ मिल जाएगा. VIPIN विपिन शर्मा फिजिक्स. अगर आप गूगल जाके करोगे तो आपको मिल जाएगा. और ये जो लेक्चर हम देने जा रहे हैं ये रिकॉर्ड होके YouTube पे भी डलेगा, राइट? अब मेरा लेक्चर का पर्पस क्या है? स्कूलों में मैं जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, राइट? वो जो कॉमन सा क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे. मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं अभी वो बात करूंगा जो सबसे कनेक्ट करे. एम आई राइट? फॉलो? आपका हैप्पी बर्थडे आज. इधर आओ. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पकड़ो ऐसे. अपना नाम बताओ. My name is Swastika. जोर से बोलो ना, आज हैप्पी बर्थडे था तभी. My name is Swastika. I read in class 7.
सो शी इज, नाम क्या है? Swastika. स्वस्तिका। स्वस्तिका का हैप्पी बर्थडे है आज, क्लैप कीजिए। क्यों मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया? बिकॉज एवरीबडी इज इन यूनिफॉर्म, सभी लोग यूनिफॉर्म में हैं, तो ये यूनिफॉर्म में नहीं है, तो मैंने वहां से जज किया कि इसका आज हैप्पी बर्थडे है तो इसको अलाउड है। एम आई राइट? Yes, sir. तो अब पता लग गया मैं टीचर हूँ। स्वस्तिका, अभी अभी तुम पैदा हुए हो, लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। आप भी खड़े हो जाओ, स्लोली मूव करना कैमरा, स्लोली स्लोली, ऐसे स्लो मोशन में। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम? सर सौरभ। अरे भैया, एक माइक फोबिया तो नहीं है ना? डरते तो, ये बात पकड़ो इसको, माइक को। यस, कमन, बोलिए इसको। हाँ, यहाँ पास में रख के यहाँ। माय नेम इज सोहराब, आई एम इन क्लास 8th। सोहराब के लिए क्लैप हो जाए। ऑल राइट, आप आ जाइए मेरे पास, और आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, तीनों आ जाओ जल्दी से, जल्दी से। यस यस यस, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जल्दी से आओ, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ऐसी फोटोग्राफी करो, कल को फिल्म वाले बोले इसी को बुलाना हमने। धीरे धीरे भगाओ मत इसको। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone, myself Sanvi Gautam and I am a student of class 9th. Thank you. क्लैप। My name is Anamika and I study in class 9. वाओ, ग्रेट। My name is Priyanka. I study in class 9. ओके, हो गया। माय नेम इज सारांश एंड आई स्टडी इन क्लास 9th। ओके, नाउ अभी जितने बच्चे मेरे पास आए हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा। हम सबके कॉलोनी में, हम सबके घरों में एक FU आता है। FKU, जानते हो FKU? फालतू का अंकल आता है ना। वो आके कुछ नहीं करेगा, वो आके मतलब वो आएगा भी किस वक्त? शाम के वक्त जब चाय का टाइम होता है, और वो आके बोलेगा मैं तो आ रहा था, यहां से जा रहा था, है ना। तो मैंने बोला चलो बच्चे को 2-4 क्वेश्चन ही पूछ लूं, मैं पुराना पढ़ा हुआ हूं, अब मैं रिटायर्ड हो गया। घर में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई की बात करता है ना। पहले तो बहुत आते थे, अब FKU है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। कितने लोगों के पास FKU आते हैं अभी भी? हाथ खड़ा करो। कोई ना कोई ऐसा अंकल जरूर आता है जो जिसको देख के भागने को मन करता है, ये आया तो क्वेश्चन पूछेगा। हाथ खड़ा करो। आते नहीं कई रिश्तेदार ऐसे ही, अच्छा ये बता तेरे चैप्टर कौन सा चल रहा है, होता है ना। आ जा तू भी। वो क्या करेगा? एक लंबा चौड़ा भाषण देके जाएगा, पढ़ ले। पहले पूछेगा who gave the law of inertia? Who gave the law of the inability of a body to change its state of rest of its own? That is called inertia. Rest into motion, motion into rest. Who gave the law of inertia? Yes. जोर से बोल। न्यूटन। न्यूटन। Newton. 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 मेरे को भी वो फालतू का अंकल आके बोला कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय न्यूटन। अब आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है? Upasna ma'am. अब उपासना मैम मेरे टीचर। उपासना मैम ने मेरे को बोला कि इसकी एडमिशन करनी है हमने, तो मेरे को बोला बेटा हु गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया? हमें FKU ने क्या सिखाया? सर आइजैक न्यूटन। उपासना मैम ने मारा इतना लंबा काटा, बोले बेटा ये तो गलत है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट गिवन बाय न्यूटन, इट इज गिवन बाय गैलीलियो।
इट इज गिवन बाय गैलीलियो, पूरा नाम था गैलीलाई गैलीलियो। हाउ इज इट? सरप्राइज्ड? मेरे लिए ताली नहीं बजाओगे? आप जलते हो। अब आप लोगों के मन में एक शक पड़ गया कि यार हम सब लोग न्यूटन बोल रहे हैं, वो FKU भी न्यूटन बोल रहा है, लेकिन ये गैलीलियो क्यों है? गैलीलियो ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था। यू अंडरस्टैंड? मेरी बात को फॉलो किया? उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को रखा, वो बॉल दूर तक रोल कर गई, फिर सरफेस स्मूथ किया, फिर और दूर तक चली गई, फिर और स्मूथेस्ट किया, फिर चलती ही गई। तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसकी, शंकर आजा इधर है मेरे पास, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो वो क्या है कि इसको हर्ट करती है। तू भी आजा पिंटू, आजा। शंकर के लिए ताली। आपका नाम? रियान। Trish. दृश? Trish. त्रिश। ये त्रिश है, त्रिश भी शंकर के पास ही है, ठीक? तो मैंने सही बोला शंकर। तो क्या हुआ, अब हम अब आप मेरे साथ बातें करेंगे, आपस में लगे हुए थे। ये पता क्या बोल रहा था इसको, ऐसे ही न्यूटन थोड़ी है, गैलीलियो थोड़ी है। अबे न्यूटन है, नहीं गैलीलियो है। तो एक बच्चा पूछता सर गैलीलियो क्यों बना? मैं कह लोग न्यूटन लिखते थे, तो जब मैडम ने काटा मारा के बेटा तो सभी न्यूटन को गाली लियो, सभी न्यूटन ने क्या लियो? गाली। तो बोला गैलीलियो। समझ आया कुछ? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मालूम है क्या होता है? जब आप सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, मम्मी बोलती है उठ जा स्कूल जाना है, अरे मैं नहीं जाना, बेटा उठ जा तेरी बस का टाइम हो गया, 7:30 बस आनी है, वो मेरे को सोने दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा उठ जा, आज पता है वो स्कूल में किसका बर्थडे है? स्वस्तिका का बर्थडे है, वहां ट्रीट मिलेगी। अच्छा मैं उठ रहा हूं, ठीक? लालच, लालच के बिना हम काम नहीं करते। तो मेरे बच्चों जब सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, इनर्शिया ऑफ स्लीपिंग आ गया। फिर जब एग्जाम है तो पढ़ाई का डर लगा तो पढ़ ही रहे हैं, इनर्शिया ऑफ स्टडी आ गया। इनर्शिया मींस जहां लग गए सो लग गए, राइट? तो अब वो अंकल हमेशा एक ही बात बोलता था, पढ़ ले। क्या? उपासना मैम ने उसकी पिटाई करवा दी अंकल की। अगले दिन वो फिर आया FKU, बोला आप गलत बोलते हो अंकल, बेकार अंकल हो। क्यों? कि पेपर में तो न्यूटन मैंने लिखा, वो गैलीलियो है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर गूगल भैया से पूछा जाके, गूगल भैया ने बोला गैलीलियो। गूगल भाभी से पूछा, भाभी ने भी क्या बोला? गैलीलियो। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन का एक पूरा फ्लड आया हुआ है, आप जो इंफॉर्मेशन चाहो वो ले सकते हो। दैट इज द रोल ऑफ इंटरनेट, है ना? अब बात आती है, हर बंदा एक भाषण देके जाता है। क्या क्या भाषण देके जाता है? पढ़ ले। अब मैं बोलूंगा बेटा ये अनअकैडमी का अनसीट द मेकिंग ऑफ चैंपियंस, आप इसकी तैयारी करो, फिर आप इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। आप बोलोगे सर हमारे स्कूल में रोज कोई ना कोई एकेडमी वाला आया ही रहता है, वो ऐसे टेस्ट देते ही रहता है, इसकी फीस क्या है? मैं बोलूंगा इसकी बेटा कोई फीस नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ कोई फीस नहीं है। ओ सर पता क्या करेंगे, हमारे फ़ोन नंबर ले जाएंगे, डाटा इकट्ठा करके ले जाएंगे, हैं, फिर हमें कॉल करेंगे। कोई नंबर ही नहीं लेना मैंने, ना आपसे कोई फॉर्म लेना है। मैं तो ये कहता हूँ देखिए ज़रा किसमें कितना है दम। आप इस टेस्ट में फाइट करो, OMR शीट भरना सीखो, OMR शीट भरना सीखो, टेस्ट की प्रैक्टिस लेना सीखो, कुछ तो होता है ना, फिर पता लगता है हम कहां स्टैंड करते हैं इंडिया में। हाउ इज इट? कितनी मुश्किल चीज है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कूल में बैठे बैठे, एक सिलेबस जो आपके सिलेबस के साथ मैच करता है उसी की तैयारी करनी है और उसी में से टेस्ट लेना है ना? अब आती है बात बच्चों की, टीचर्स पढ़ ले,
आप भी बोलते हो ना बेटा पढ़ ले, तू सीरियस नहीं है, जो बच्चा शरारती होता है, यही बोलते हो ना? अरे यही बोलते हो ना? कितने लोगों को ये बोलते हैं रोज पढ़ ले? हाथ खड़ा करो जरा। कितने लोगों को पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ ले, टाइम मत वेस्ट कर? कोई नहीं बोलता आपको? अरे आपको कोई नहीं बोलता? आपको कोई टोकता नहीं है कि पढ़ ले? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा, झूठ बोले कौवा नहीं काटता। कितने लोगों को, अब मैं पहाड़ियों को सच बोलाऊं देवता लगेगा अगर झूठ बोलोगे, कितने लोगों को बोलते हैं पढ़ ले? हाथ खड़ा करो जल्दी से। अब देखो, अब ये बात बनी ना कि इतने बच्चों को रोज बोलते हैं पढ़ ले, है ना? मैं भी बोलता हूं पढ़ ले, मैं भी बोलता हूं, पर कोई बताएगा कैसे पढ़ ले? टीचर्स, स्टूडेंट्स, कभी आज तक किसी ने बताया कि पढ़े तो कैसे पढ़े? पढ़ाई क्या चीज है? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन। एक आपको बोला जाता है कि ये फोकस नहीं करता क्लास में, एक आपको बोला जाता है कि तू मेंटली प्रेजेंट क्लास में नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है तू। बोला जाता है सर। बोला जाता है? कौन सी मोहतरमा है जहां तू होता है? SST मैम। मुझे एक बच्चा बोलता सर कैसे करें? मेरे को भी बोलते थे पढ़ ले। मैंने किताब खोलनी, क्या खोलनी? मैंने किताब खोल के उसमें पढ़ना, मोशन, व्हेन ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। मेरे अंकल है ना, वो बहुत हाई पोजीशन पे हैं। मेरे को कल बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरे को पुलिस ऑफिसर ने रोका। मैंने बोला मेरे अंकल बड़े हाई पोजीशन पे हैं। बोलता होंगे, पर तेरा गाड़ी तो मैं पकड़ूंगा। पोजीशन अंकल की काम नहीं आई। पुलिस ऑफिसर बड़ा ऑनेस्ट निकला, उसने मेरे को चालान कर दिया। चलो छोड़ो। मोशन, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। रिस्पेक्ट, मैडम बोलती तुम रिस्पेक्ट नहीं करते बड़ों की, ना मेरी करते हो क्या रहा है? आप एक ही लाइन पढ़ रहे हो, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, आगे नहीं गए, आपका ब्रेन कहां से कहां भाग गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। माइंड डाइवर्जन कितने लोगों के साथ होती है? जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक हम पंखा देखने लग गए। पंखा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर पोएम याद आ गई, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी। पढ़ता तो है नहीं, सोता ही है, ठीक? तो हमारा ब्रेन डाइवर्ट होता है ना यार? आर यू ऑल ऑनेस्ट? होता है ना? मैं बताऊंगा कि ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें। अब मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स लेट्स गो टू मनाली, एकदम से एक बच्चा बोलेगा सर रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड होगी। उसके दिमाग में क्या आया? पहाड़ गिरा। और टीवी वाले नहीं दिखाते पहाड़ों में प्रलय, होता कुछ नहीं है। मैंने एक को पूछा, कहता कुछ नहीं यार, एक जगह पे पानी आया, पता नहीं हमारे तो सारे टूरिस्ट आने ही बंद हो गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है डियर टूरिस्ट, आप जाओ वो टेलीविजन वाली जगह पे मत जाओ, ठीक? अरे दुनिया तो चल रही है ना, लोग तो जा रहे हैं ना। तो एकदम से मनाली की बात करेंगे, बर्फ दिखाई देगी। मनाली की बात करेंगे, हमें वो रोप वेज दिखाई देगा, सोलांग वैली दिखाई देगी, बस व्यास दिखाई देगा, है ना? ब्रेन में पिक्चर बनती है ना। जैसे हम बोलते हैं तुम पढ़ ले, भगवान से डर, एकदम शिवजी महाराज दिखाई देंगे। तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो बहुत तेज भागता है। बोर तो नहीं हो रहे? हमारा ब्रेन बड़ा तेज भागता है। बैठे आप सेल्फ स्टडी क्लास में हैं, घर में पढ़ने को टेबल के ऊपर, मम्मी देख रही है अंदर पिंटू पढ़ रहा है, गोलू पढ़ रहा है, बड़ा मेहनत कर रहा है। गोलू 10 बजे से लेके 12 बजे तक उसी पेज पे है, मोशन, उसकी वो लाइन ही नहीं खत्म हुई, वो मोशन से कहीं और चला गया। परसों मैंने गंदे चीजें खा ली थी, मोशन आ गया। तो मोशन। अब लॉजिक क्या है? हम अपने आप को फोकस करें तो कैसे करें? कोई बताएगा? कभी आज तक किसी ने बोला कि बेटा हाउ टू फोकस? पहली बार बताऊं?
बोल के पढ़ो। कहां से सीखा ये? स्कूटर देखा आपने? कंग्रेचुलेशन स्कूटी, बहुत बहुत बधाई हो। जब वो स्टार्ट होती है आवाज करती है ना, आवाज करती है ना, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आई, चली, तो इंजन की आवाज नहीं सुनाई देती, टायर की आवाज सुनाई देती है। दैट इज कंसंट्रेशन। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे, क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज एन यूनिक वैल्यू, it is independent of choice of reason, it doesn't tell us the type of motion, it is a vector quantity. USITV, USITV, United States of Indian Television, displacement unique. कैसे यूनिक? अगर मेरे और आपके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है तो वो 1 मीटर का ही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, यहाँ से देखो वहाँ से देखो, ये 1 मीटर ही रहेगा। मैं पटियाला से चल के बिलासपुर आया हूँ, मैंने कहाँ गाड़ी रोकी, कहाँ ब्रेक लगाई, आपको पता नहीं पता, तो डजंट टेल अस द टाइप ऑफ द मोशन, बट इट इज अ डायरेक्ट डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। तो यूएसआई टीवी, ये क्या है? बोल के पढ़ाया मैंने खुद को। जब हम खुद को पढ़ाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो हमारा टीचर की आत्मा आ जाती है, जैसे जागरण में किसी में माता आई होती है। और जब हम खुद को पढ़ाते हैं ना, तो हमारे जो कान हैं वो स्टूडेंट के बन जाते हैं, और जो हमारा माउथ है ना, जहां से वर्ड्स निकल रहे हैं, वो टीचर बन जाता है। तो हमारे अंदर ही टीचर है, हमारे अंदर ही। तो मेरे साथ बोलो, अ गुड स्टूडेंट is always a good teacher. उल्टा भी कर दो, a good teacher is always a good student. जब हम टीचर की बात करते हैं, आप कंगारू को याद रखा करो। कैंगरू, कैंगरू के बैली में एक और कैंगरू होता है। तो अगर आप टीचर, मैं टीचर हूं, तो मेरे अंदर एक कैंगरू है, मैं तो मेरे अंदर एक और कैंगरू है। मींस बड़ा कैंगरू टीचर है, छोटा कैंगरू कौन है? स्टूडेंट है। तो जब मैं क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं, बेसिकली मैं अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। जब मेरे अंदर का स्टूडेंट खुश होगा, तो आपके साथ वो मैच करेगा। आप बोलोगे, यार विपिन सर बड़ा गजब पढ़ाते हैं, हमें बता गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। यूएसआई टीवी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडियन टेलीविजन। हाउ इज इट? Like it? Would you like to applaud it? Would you like to applaud it? Would you like to clap it? Then why don't you do it? All right. अब आती है बात, I ask you all, 1 2 3 4, come. Any question you would like to ask me? पकड़िए इसे माइक को, और ये भी पकड़िए। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके मन में आओ, जिस भी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन आएगा वो मुझसे पूछेगा। टीचर्स भी आता होगा, बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं नोट कर दूंगा, गलत नहीं। यस, एनी क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड। कितने लोगों को डांट मिलती है, कितने लोगों को डांट मिलती है कि मोबाइल मत देखा करो? हाथ खड़ा करो। यार यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक स्कूल में लेक्चर देने गया, तो प्रिंसिपल सर बोलते कि हमारा लेक्चर मोबाइल के ऊपर है। मैंने कहा ठीक है सर। पहले प्रिंसिपल साहब ने बोला, मोबाइल बड़ी गंदी चीज है, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, मोबाइल से ये, मोबाइल से वो, मोबाइल बहुत ये वो। ठीक है, अब भाई मेरा टाइम आया लेक्चर का। मैंने बोला, इट इज अवर परसेप्शन, ये हमारी सोच है। किसी को ग्लास आधा खाली दिखाई देता है, किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है। मेरे हिसाब से मोबाइल बुरा नहीं है, हमें अपने आप को कंडीशन करना है कि हमें इसको यूज कैसे करना है। इंटरनेट में, यूट्यूब में आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर मिल जाएंगे। आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक देखना चाहो, इंटरनेट पे डालो, आपको 20 टीचर मिल जाएंगे। मैं टीचर हूं, मैं भी इंटरनेट को यूज करता हूं, यूट्यूब को यूज करता हूं। वहां से मैं बहुत सारे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखता हूं, उनसे इंस्पायर होता हूं।
बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं सर नहीं, बच्चा देखेगा तो यूट्यूब, लेकिन भटक के वो गलत साइट पे चला जाएगा। मैंने बोला यहां हमारी गलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मुझे पानी की बोतल परचेज करनी थी। जब मैंने पानी की बोतल परचेज करनी थी तो जहां से मैंने पानी की बोतल खरीदी उसके खोखे के पीछे 4 लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पी रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया तुम पढ़ते हो? उन्होंने मुझे टफ लुक्स दी, ऐसे बड़ी टफ लुक्स देती है ऐसे। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे को मार भी सकते थे। क्या है? मैं कहा तुम स्कूल यूनिफॉर्म में हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिगरेट पी रहे हो? तेरे पैसे की पी रहे हैं? तूने क्या लेना? मैंने कहा सिगरेट के डब्बी के ऊपर देखो कितनी गंदी बीमारी से शक्ल हो जाती है, ऐसी हो जाएगी। हमारी होगी ना, तेरी तो नहीं होगी। अब वो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग इस तरह की हो चुकी है कि जो वो कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है और जो उनको रोकेंगे तो वो उनको बुरा लगेगा। कल को वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, नशे में पड़ जाएंगे, पहले सिगरेट पिएंगे, फिर सिगरेट को भर के पिएंगे, फिर उसके बाद उनको लत लग जाएगी, फिर वो सेहत तो उनकी क्या बनेगी? उनका बचपन सीधा बुढ़ापे में जाएगा, जवानी मिसिंग होगी। वो जब बड़े हो जाएंगे वो पता किसको ब्लेम करेंगे? हम टीचर्स को, हम पेरेंट्स को, कि आपने क्यों नहीं रोका। डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जब मैं कंडीशनिंग की बात करता हूं तो कई लोग सोचते हैं कि हमें कोई शैम्पू वाला कंडीशनर लगाना है। नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कई बच्चे बोलते हैं पढ़ के फायदा क्या है। यह बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट है। जब हम स्टडी करते हैं, स्कूल आते हैं, तो हम एक ही चीज सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाएंगे। अरे नहीं, जो बहुत पैसा कमाने वाले वो तो कई बार स्कूल ही नहीं गए। पढ़ने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, पढ़ने से हमारा माइंड के रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होते हैं, पढ़ने से हमें नॉलेज जब मिलती है। अब देखो, अगर आप एजुकेटेड हो, आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको बातचीत करनी आती है। अभी ये बच्चे माइक पे आके बोले ना, कहां से सीखा? स्कूल से सीखा। आएंगे आप यहाँ? जो अभी भी आए हैं वो कौन आए हैं? आप लोगों को मैं बुला रहा हूं ना, 1 2 3, आइए पीछे जो बैठे हैं आ जाइए। यस, कौन सी क्लास है ये? 10th वाले सारे बच्चे आ जाओ। मेरे बच्चों बोर तो नहीं हो रहे? पका तो नहीं रहा मैं? एक बार ना मेरे स्कूल में जब मैं बहुत छोटा था, सुनो, एक आया योगा वाला बाबा, वो बोलता है सुबह उठे करो, और मैं तो उठता नहीं था भाई। फिर पार्क में संडे को वो योगा सिखाते थे। अब मेरे को योगा में कम इंटरेस्ट है, हालांकि योगा अच्छा है। एक लड़का था वो करता था, तो उसका 12 महीने 30 दिन वही चलती रहती थी नली। तो मैंने कहा मत किया कर यार तू ऐसे से। अब मेरे को योगा में फर्स्ट प्राइज मिला, हालांकि योगा में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। पता कौन सा आसन में मैं फर्स्ट आया? शवासन। मैं सो गया, पता ही नहीं चला। शास्त्री जी बोलते ही देखो कितना, मैं सोया पड़ा हूं, सभी को बुला के बोल रहा है कितना अच्छा योगा कर रहा है, ये बिल्कुल समाधि में चला गया। मैं तो सो गया भैया। बेटा आप इधर आइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। My name is Pritika and I am in class 10. अभी 10th में मैथ्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। Yes, sir. Sin 2a to sin a cos a sin a perpendicular upon hypotenuse, am I right? Cos base upon hypotenuse, Yes. tangent perpendicular upon base, sin theta into cosecant theta equal to 1,
secant theta into cos theta equal to 1, tan theta into cot theta equal to 1, sin square theta plus cos square theta equal to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1. Quadratic खत्म हो गया. ax square bx plus c equal to 0 equation of quadratic equation having roots alpha and beta, sum of roots minus b upon a, product of roots c upon a, है ना? Yes, sir. x square minus sx plus p, am I right? Yes, sir. s is sum of roots, p product of roots, है ना? कुछ भी पूछोगे बता दूंगा. a प्लस बी स्क्वायर, आप बोलते हो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब आप बोलोगे a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. आप बोलोगे a प्लस b टू 4, a टू 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू 4. कैसा लगा? मस्त. अब लॉजिक क्या है? वाइज ऑलवेज रिवाइज, वाइज ऑलवेज. जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा. फोकस कैसे करना है? आधा घंटा तो डेली आपने फ्रेश पढ़ना ही नहीं है, पुराने वाला पढ़ना है मैम, पुराने वाला. और घर में जाके टीचर बन जाओ और एक बोर्ड लगा लो. कितने बच्चे खुद को घर में एज ए टीचर बन के पढ़ाते हैं? हाथ खड़ा करना. ओ वेरी गुड, तालियां लगाओ इनके लिए. क्या कभी, अब टीचर लोग जलना मत. क्या कभी ऐसा हुआ है आपने अपने फ्रेंड को पढ़ाया और उस फ्रेंड ने बोला है तूने तो मैम से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया? कभी किसी के साथ हुआ ऐसा? हुआ? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Porvi and I am from class 10. My name is Priyanka and I am from class 10. My name is Alia. I study in class 10. आलिया मैम, आलिया मैम इधर आलिया जल्दी. आलिया, सभी लोग ना अपने मन में एक एक क्वेश्चन सोचो जो आपने मुझसे पूछना. आप ना मेरी वो लगाओ, व्हाट कहते, इसी की तैसी बड़ा हीरो बन रहा है सर, फार्मूले सुना के हम पूछते हैं तेरे से कुछ. ऐसा कुछ क्वेश्चन. टीचर्स यू आर आस्क्ड टू वेलकम. ठीक है, हम ऐसी डिस्कशंस कर रहे हैं. आलिया कुछ पूछना चाहते हो? पकड़ो इसे. माइक फोबिया, माइक, मैं आपको माइक फोबिया की बात सुनाऊं. मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं. हमारे एक मास्टर जी होते थे स्पोर्ट्स वाले, हंसराज. कौन? बड़ा पीटते थे यार. उनका एक बेस्ट फ्रेंड होता था प्रेम सर. कौन? अब मान लो तू है प्रेम सर, ठीक है, और मान लो आप हंसराज. तो क्या हुआ भैया, एक मास्टर जी रिटायर हुए मॉर्निंग असेंबली में. अब जैसे ये कहाँ गया पिंटू, इधर आ. ये आपस में लगे हुए दोनों चटपट चुनमन बातें मारने. तो ये शरारती सा बच्चा, सर ये गाना गाता है, यानी कि मैं मान लो मैं हूं ऐसा ही, सर ये गाना गाता गाना. अब ना हंसराज सर 2 थप्पड़ पहले मारते थे. पहले कॉर्पोरल पुनिशमेंट होती थी, बैठ जाओ दोनों, चुगलियां ना करना. अब अच्छा, ये चुगलियां करते थे बैठ के. तो दोनों हंसराज सर मारते थे पहले. उन्होंने मेरे लगाए 2 पटाखे, खड़ाओ. तब कॉर्पोरल पुनिशमेंट होती थी. जिनकी पिटाई होती है ना, अरे इधर आओ, इधर को, इधर आओ. जिनकी पिटाई होती है ना, उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? अगर आपकी टीचर पिटाई करे तो आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा, मम्मी पापा करे तो मिलेगा, नहीं हुआ तो फिर जो मर्जी बोलो. आप लोग बोलोगे मेरे को हाथ लगा. अगर हल्का सा भी एक छप गया यहाँ, शाम को मम्मी ने प्रिंसिपल मैम को फोन करना है, खूंखार अध्यापक बिलासपुर पब्लिक स्कूल के मैडम ने बच्चे को मारा, मुंह पे उंगलियां छपी. अगले दिन, अरे यार हमारे जब छपते थे ना, हम मनोज कुमार की तरह ऐसे जाते थे, दिखाते नहीं थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा पढ़े तो इधर भी पढ़ते थे, तेरी गलती होनी. और आज की डेट में टीचर अगर डांट दे तो आप लोग टीचर को, पता क्या, टीचर को कल्प्रिट बना लेते हो. दिस इज वेरी बैड. अगर आप ऐसा करोगे यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ. अगर टीचर डांट दे, क्लास खत्म हो, क्लास के बाद टीचर के पास जाओ, मैम आई वॉज रॉन्ग, मेरी गलती थी, सॉरी मैम. मैम आपने तो एक ही लगाया, एक और लगाओ. मैम भी खुश, आप भी खुश. नहीं तो मैम को भी टेंशन है, यार मैंने लगा तो दिया, कल को इसकी मम्मी आके क्लेश ना करे. हैं बाहर निकली गुरुद्वारा, वाहे गुरु जी मन बचा लियो, कल क्लेश ना होवे. परसों आगे काली माता मुझे बचाला, शिव जी मुझे बचाला. अरे यार
लानत आप लोगों पे, जिससे आप शिक्षा ले रहे हो, आप उसी की बुराई करते हो, कभी नहीं ग्रो करोगे आप. दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग. एग्रीड? क्लैप फॉर योर टीचर्स देन. और एक चीज, अब मेरे टीचर का रोल सुनो. हंसराज सर ने मेरे मारे 2 पटाखे, बोलता खड़ा होकर गाना गा. माइक फोबिया की बात कर रहा हूं. किसकी? अब ऐसे माइक पकड़ा दे भैया, ऐसे माइक पकड़ा दिया मेरे को बोलते गाना गा. जरा इमेजिन करो, आपका नाम भूल गया मैं, सौराब जी. सौराब भाईजान, अगर आपके 2 पटाखे लगे हो, ऊपर से माइक पकड़ा हो, गाओगे? नहीं गाओगे ना. मेरे को लगा इसमें फिर मारने हैं. नाम क्या है? हंसराज. क्या पढ़ाते हैं? स्पोर्ट्स टीचर. और वो दिन में ही पटियाला लगा के रखते थे. ओके, तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा. मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कैसे हुआ? करके दिखाऊं? अलाउ करोगे? भागोगे तो नहीं? मैंने ऐसे माइक पकड़ा. मैंने बोला, मास्टर जी, तू मास्टर जी इधर आ जा, तू मेरे को टफ लुक्स दे, ऐसे करके. यस मास्टर जी. अब मेरे को मास्टर जी ने ऐसे टफ लुक्स दी मारने को. सुनाता हूं जी. मैंने पकड़ा, प्रेम सर इधर आ जाओ. ये प्रेम सर है, ये हिंदी पढ़ाते थे. अब मास्टर जी ने टफ लुक्स देना. फिर मास्टर जी, अच्छा सॉरी मास्टर. मैंने पकड़ा ऐसे माइक. मैंने बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. अपने मन की बातों से आपका मन बहलाता हूँ. आपके हंसराज सर, तुम भी ताली बजा दो सर, आपको भी अच्छा लगा. आपको भी प्रेम सर. हंसराज सर, अब प्रेम सर से पूछो, क्योंकि पीटी वाले ना ज़्यादा पढ़ते नहीं होते, वो वैसे स्पोर्ट्स वाले. तुम इससे क्वेश्चन पूछो, प्रेम सर, ये अनुरोध क्या होता है? पकड़ो. प्रेम सर जी, अनुरोध क्या होता है? अब आप बोलोगे. अनुरोध मैंने प्रार्थना, विनती, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट. अब आप पकड़ो ऐसे. अब बोलो, मैं तेरे को अनुरोध करूंगा, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूंगा. बोल मेरे को. इसको मेरे को बोलना. मैं हूं ना, मैं तेरा स्टूडेंट हूं. हाँ, मैं तेरे को अनुरोध करूंगा. अब इसने जी साइड पे ले जाके फिर मेरे को मारिए. कितने? 4. पहले कितने मारे? 2. 4 और 2 6. पर बोल कि गाना तो नहीं अच्छा गाया. गाना तूने अच्छा गाया. क्या एक और सुना? एक और सुनाओ. पर मेरे पे ना हो. मेरे पे मत रहो. हो ना जाए. मेरे पे गाना नहीं गाना, बस. मेरे पे मत गाना बस. ठीक है सर, ठीक है सर. अब ये दिन में C2H5OH पटियाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मालूम है ना? कहते 7 दिन भगवान के, 7 दिन, मेरे साथ बोलो, 7 दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर. सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम. मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम. मंदिर में है मीरा के संग, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम. चाहे गीता वाचिए, चाहे पढ़िए कुरान, बोलो तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान. हर पुस्तक का ज्ञान. जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप. कैसा लगा? अब मेरी लास्ट लाइन क्या थी? जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप. मुझे यहां से एथाइल अल्कोहल के परफ्यूम आए और मैं मास्टर हंसराज की संगति से
मीठा धूप वाला काम हो गया। मैंने माइक पकड़ा, डर था मास्टर जी का, मास्टर जी मारे ना। मैंने बोला, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। अब मास्टर जी ने मेरी बाजू पकड़ी, कहते साला तूने फिर मेरे पे गा दिया, अब नहीं गाना, अब तूने गाना मेरे पे नहीं गाना। मैं कहा मास्टर जी ठीक है। मास्टर हंसराज जो पीटते बहुत हैं, प्यार भी करते हैं, अब इस दुनिया में वो वाले हंसराज नहीं है। मैंने पकड़ा माइक, मैं कहा मास्टर जी पे गाना ना हो, लेकिन टेंशन में मैंने गा दिया, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। मैं भाग गया भैया, क्योंकि मास्टर हंसराज प्यार से अपनी बीवी को हंसनी कहते थे। भाईजान आपकी कोई हंसनी तो नहीं है? नो सर, नहीं है। अच्छा, ताली हो जाए दोनों के लिए। अब देखो, मेरे 8-10 पटाखे लगे ना, लेकिन माइक फोबिया खत्म हुआ कि नहीं? तो माइक फोबिया नहीं होना चाहिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप इधर ही आ जाइए। माइक फोबिया नहीं। स्कूल में आने का मतलब क्या है? खाली साइन थीटा, कॉस थीटा, fall of potential is directly proportional to current, V is proportional to I, V equal to IR, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल में आके हमारी परफेक्ट कंडीशनिंग होनी चाहिए। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज योर स्कूल? बेस्ट? पक्का? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन टू मी, सर, मार्क्स बड़ी प्रॉब्लम है। पकड़ो माइक को, बोलो, टेस्ट से डर नहीं लगता साहेब, डर नहीं लगता साहेब, मार्क्स से लगता है। मार्क्स से लगता है। बोलो, तब लगता है जब टीचर क्लास में आंसर शीट मार्क्स अनाउंस करके दे रहे होते हैं और मेरी क्लास में सिर्फ चार ही लड़के हैं, बाकी सब मोहतरमाएं हैं और बेइज्जती हो जाती है। कितने लोगों को मार्क्स से डर लगता है? जरा हाथ खड़ा करना। देखो भैया, अब सुनो मेरी बात, मार्क्स से क्यों डरना यार? मार्क्स से नहीं डरते। आप पेपर देने जाओ, प्रैक्टिस करो। एक्चुअली ये सही बोला ना मैंने? हमारी प्रिपरेशन जब बहुत अच्छी होती है तो हम ज्यादा डरे होते हैं। जब प्रिपरेशन नहीं होती तो हम अंदर में एक दादा लेके आते हैं, देखी जाएगी, ओ मैं डरता नहीं हूं, नंबर कम आते आने दे, देखी जाएगी। मैडम ने तो नहीं बोलना, ये मैडम ने तो नंबर वैसे भी नहीं देने। मम्मी बताऊं? अच्छा, पहले वो घर में ग्राउंड बना लेते हैं। मम्मी ये जो मैडम है मुझसे लगती है, मैं चला तो जाऊंगा स्कूल, लेकिन ये नंबर नहीं देने वाली, मैं जाऊंगा टेस्ट देने जाऊंगा, डरता नहीं हूं। बेटा तू फिक्र ना कर। क्यों, क्या कहती है? ट्यूशन के लिए बोल रही है? नहीं मम्मी, ट्यूशन के लिए तो नहीं बोला, वो स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे को नंबर नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही पता नहीं। गलती किसकी है? अपनी है, खुद तो पढ़ता नहीं है। वो मैम को वैसे ही बलि का बकरा बनाया हुआ है, सॉरी बकरी, मैडम बकरा नहीं हो सकते। ठीक, मेरे बच्चों, टेस्ट से क्यों डरना यार? टेस्ट से अगर आप डरोगे तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी में वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। मैं माइक पे बोल रहा हूं, मैं गाना भी सुना रहा हूं, मैं यहां इनके साथ एक्ट भी कर रहा हूं, मैं फिजिक्स की बात भी कर रहा हूं, मैं मैथ्स की बात भी कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की बात भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बताओ? बिकॉज मेरा स्कूल टीचर्स ऐसे थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे कंडीशन किया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। क्या तुम प्लेट में लस्सी डाल के पी सकते हो? नहीं ना।
क्या तुम गिलास में चपाती डाल के खा सकते हो? नहीं ना। लस्सी गिलास में होती है, चपाती प्लेट पे होती है। सेम इज द केस, पात्र बनो पहले। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है पहले आप उसको रिसीव तो करो। फोकस आप कर नहीं रहे हो, आपका माइंड इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसका एक ही तरीका है, अपने अंदर कुछ एम बनाओ। यार मैंने लाइफ में कुछ करना है। मैं मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं, अनबिलीवेबल। पिछले 5 साल से मैं 300 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुका हूं। सभी की सभी वर्कशॉप विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल यूट्यूब पे पड़ी हैं, सारी की सारी वर्कशॉप्स। उसमें कोई म्यूजिक नहीं है, कोई थंबनेल नहीं है। अगर ये वाली भी आज रात को या कल 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी, अगर मैं आज यहां हूं फिर तो नहीं, क्योंकि नेट बड़ा हैवी चाहिए इसके लिए, वाईफाई, राइट। मेरे बच्चों, कैसे ग्रो करोगे आप यार? तब तक नहीं ग्रो करोगे जब तक आप अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं आओगे। आप किसी के साथ ऑनेस्ट मत बनो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट बनो। मेरी बात को फॉलो करते हो? अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी है, अगर आपकी धारणा अच्छी है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। बना, ठीक है। अब मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे। मैम 1 मिनट आ जाइए, बोलिए। परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence, however it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, one teacher behave like a positive catalyst who increases rate of observation. तो परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो, और टीचर आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं, कभी विराट कोहली कभी कभी 0 पे भी आउट होता है, लास्ट मैच में 76 कर जाता है। सो मेरे बच्चों, कैसा लगा सेशन? मजा आया? अब आप इसको लास्ट वर्ड्स में समराइज कर सकते हो, बस 2 मिनट ले लें। मैं समराइज कौन करेगा? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन? पकड़िए। यस, आपने इस सेशन से क्या सीखा? कोई ब्रीफ करेगा? अरे भाई, मैंने एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा? स्पीक लाउडली। आप कोई बच्चा बोलना चाहेगा? Anybody would like to come here and say? Anybody? Just raise it honestly. आपने, हाँ, कि मार्क्स मैटर्स नहीं करते हैं, हार्ड वर्क मैटर करता है। एंड आप तब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक आप जो आपके टीचर उनको पढ़ा रहे हैं आप उनको अगर लोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे। और कॉन्फिडेंट रहो, बाकी बस कुछ नहीं। आपके स्कूल की एक लड़की बहुत साल पहले पढ़ के गई है, उसका नाम एंजल। हाँ, वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में मिली +2 में। तो मैंने 2-3 साल पुरानी बात है, तो मैंने बोला यार बच्चे मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? वो लड़की का बड़ा ऑनेस्ट आंसर था, कहती सर हम हिमाचली है ना। मैं कहा हाँ। आप पंजाब से आए हो? मैं कहा हाँ। आप अतिथि हो? मैं कहा हाँ। सर अतिथि देवो भव? मैं कहा हाँ। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा भाई ठीक है एंजल, तुम सही बोल रहे हो। अब तो वो शायद ग्रेजुएशन कर चुकी होगी या कर रही होगी। सो एनीवे, मैं एक लास्ट बोलता हूँ कि ये अनसेट टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई कॉस्ट 1 आवर का टेस्ट है। कितनी देर का? एंड ये नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे है। एंड मैंने इसका डेट मैम डिसाइड करेंगे। एंड
हम थैंक यू बोलते हैं अन अकेडमी को कि आप हमारे टैलेंट को जांचना चाहते हैं, आपको एक चांस मिल रहा है टू प्रूव योर स्किल इन इंडिया, आप कहाँ स्टैंड करते हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। OMR शीट भरनी होगी गोले गोले बस, ठीक है। सो प्रिंसिपल मैम, पहले मैम के लिए क्लैप हो जाए। लास्ट में बस 1 मिनट। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड एनी फाइनल वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। आप सबको इतना अच्छा समझा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सिखा के जाओगे या कुछ मोटिवेशन स्पीच इनको दे के जाओगे तो सबको अच्छा लगेगा, और कुछ हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ से कुछ नया सीख के जाए। थैंक यू सो मच सर। एक मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। मेरे मदर प्रिंसिपल रहे हैं एंड शी इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो ये स्कूल बहुत पसंद है मेरे को, BPS। तो जो बच्चा स्टेट बोर्ड में 10th में फर्स्ट आएगा उसको मेरी तरफ से, स्टेट बोर्ड में जो फर्स्ट आएगा मेरी तरफ से 11,000 का प्राइज़ मिलेगा। कैसे गधे हो यार, ताली भी नहीं बजाते। एंड साथ में जो स्कूल में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है और उसके परसेंटेज 90 के ऊपर है तो उसको 5100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। साथ में जो क्लास टीचर है उसको भी हम टोकन ऑफ गिफ्ट ज़रूर करेंगे, जिन्होंने उनको पढ़ाया। साथ में जो उनके मदर टीचर्स हैं, अगर मदर टीचर ना होते तो आप इतने बड़े पढ़ ना पाते, तो सबको फैसिलिटेट करेंगे। और अन अकेडमी की तरफ से जो स्कूल का टॉपर होगा, अगर वो साइंस लेना चाहेगा तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूँगा, मैम की रिकमेंडेशन पे उसका बिल्कुल फ्री उसकी कोचिंग्स रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।